और लखनऊ के शास्त्री नगर स्थित श्री दुर्गा मंदिर के 36वें स्थापना दिवस पर धर्म, संस्कृति और चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इस पुण्य अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन ने दिव्य आयोजन की शोभा को बढ़ाने का काम किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी शिरकत की। ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न होकर एकात्मता का जीवंत प्रतीक भी बना। मंच पर विराजमान अयोध्या के पीठाधीश्वर पूज्य रामशरण दास जी महाराज, शिमला से पधारे पूज्य संत माधव शरण दास जी महाराज और अन्य संतों की उपस्थिति ने वातावरण को दिव्यता से आलोकित कर दिया। संस्कृत का काम है, हम यही काम दुर्गा मंदिर करते हैं कि सबको जोड़ो। ये अगड़ा नहीं, ये पिछड़ा नहीं, ये अनुसूचित नहीं, ये फलाना नहीं, दिखाना नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। एक साहब चर्चा कर रहे थे आज मुझसे दूरदर्शन पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर, कह रहे थे साहब ये सारा विघ्न जाति का उन्माद क्यों है? हमने कहा जाति का उन्माद नहीं है, ये राजनीतिक दलों के जीत का जो उन्माद है, जीतने की जो ख्वाहिश है, उसमें जातियों का विघ्न है। ये कुंभ का जो कुंभ का स्नान था, इसने ऐसा में ऐसा संदेश नहीं दिया। विदेश के एक पत्रकार पूछ रहे थे मुझे दिल्ली में कि साहब आप लोगों ने निमंत्रण कैसे दिया जो इतने लोग 66 करोड़ लोग आ गए? मैंने कहा ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, आप और बीजेपी सब मिल गए लोकसभा के चुनाव में 63 करोड़ वोट पड़ा। सबको बुलाना, घर घर बुलाते थे, साधन देते थे, लेकिन कुंभ यानी सनातन ऐसा था, किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया और 66 करोड़ लोग वहां पर आ गए। वहां पर वाल्मीकि जी धानुक का हाथ पकड़े थे, धानुक जी अग्रवाल साहब का पकड़े थे, अग्रवाल जी केवट जी के साथ थे, केवट जी जाटो जी का हाथ पकड़े थे, जाटो जी पंडित जी के हाथ पकड़कर चल रहे थे और केवट जी सबके साथ में डुबकी लगा रहे थे। ये सनातन की जो संस्कृति थी, वो सनातन की संस्कृति अभूतपूर्व थी और किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। एक जगह पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति 66 करोड़ में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं गया और ये इतना बड़ा सा जो कार्यक्रम था वो संपादित हुआ क्योंकि सनातन की जो संस्कृति है वो एकात्मता की संस्कृति है। और मैं दुर्गा समिति को इसलिए साधुवाद देता हूं, आप लोग तो एकात्मता के साक्षात प्रतीक हो। यहाँ महिला जब कलश रख के चलती है ना, तो कोई नहीं पूछता कि आप मारवाड़ी हो, कोई नहीं पूछता कि आप धानुक समाज से आई हो, कोई नहीं पूछता कि आप जाटो हो, कोई सब मिलकर माता के जयकारे लगाते हैं, लगाकर यहाँ से चलते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़े मुश्किल से जन्म मिला है। याद रखना, ये जन्म अस्थायी यात्रा है। हम सब की जो यात्रा है, एक क्षण में आता है बच्चा, पैदा हुआ, रोते रोते पैदा हो गया, पैदा होते होते थोड़ा बड़ा हुआ।